चलिए नवमी के मेरे भैया बहनों, आपको आज हम हिंदी में पेज क्रमांक 29 का अध्ययन कराएंगे। ठीक है, सबसे ऊपर देखिएगा, पैराग्राफ में लिखा है, लोक गीतों में बहुत से गीत ऐसे मिलेंगे जिनमें चित्रों की रचना हुई है। अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्रों के माध्यम से भी रचना उसकी की जाती थी। ठीक है, कथ्यात्मक गीतों, कथ्यात्मक मतलब जिन गीतों में कथा या कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाता है, यह बात निश्चित रूप से होती है। लोक गीतकार चित्रों की रचना इस तरह करते हैं कि श्रोताओं को वह घटना अपनी आँखों के सामने घटित सी प्रतीत होती है, अर्थात सुनने में ऐसा लगता है कि मानो वो घटना हमारे सामने घटित हो रही हो, अर्थात चल रही हो या दिख रही हो कि ऐसा हो रहा है, महसूस होने लगता है। ठीक है, पंडवानी की इन पंक्तियों को बतौर उदाहरण रख सकते हैं। पंडवानी एक छत्तीसगढ़ी लोक गीत है जिसमें ये बताया गया है कि कुछ ऐसा आपको सुनने के बाद लगेगा कि मानो वह चित्र हमारे सामने चल रहा हो, है ना। देखिएगा आगे पंक्तियाँ क्या लिखी हैं। रानी के न्योता कीचक पावे जी, साजे सिंगार राजा चलत हावे ना। एक सरेंद्री या द्रौपदी या रानी का संदेशा पाकर कीचक जो है वह विराट राजा महाबहू के साले और राज्य के सेनापति हैं जिनका नाम कीचक है। ठीक है, जैसे ही उनको न्योता मिलता है या आमंत्रण मिलता है तो वो क्या करते हैं, खूब श्रृंगार करके राजा चलत हावे ना, मतलब वह राजा तैयार होके वहाँ जाने के लिए उत्सुक रहता है। माथे में मुकुट राजा बांधत हावे जी, वह सेनापति अपने सिर पर मुकुट बांधकर और कान में कुंडल अर्थात कुछ आभूषण जो उस समय राजा महाराजा लोग पहना करते थे, जो कान में पहना जाता है उसमें कान में कुंडल कहा जाता है। राजा पहिरत हावे जी, गले में गजमुक्ता के हार सौहे जी, और गले में गजमुक्त हार अर्थात रत्नों से जड़ित हार को वह पहनकर अपने आप को सुशोभित करता है। और आगे नीचे देखिए लिखा है, इन पंक्तियों में विराट राजा महाबहू के साले और राज्य के सेनापति कीचक के उस श्रृंगार का चित्रात्मक वर्णन है जिसमें उसने सरेंद्री अर्थात द्रौपदी के कक्ष में जाते समय धारण किया था। तो इन पंक्तियों को सुनने से, उनके भावार्थ को जानने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह चित्र हमारे सामने चल रहा हो या दिखाई दे रहा हो। इसी तरह पंडवानी के सेना प्रयाण के दृश्य को लोकगीतकार ने चित्र और ध्वनि के माध्यम से उभारा है। ठीक है, सेना प्रयाण के दृश्य को लोकगीतकार ने क्या किया है, चित्र और ध्वनि के माध्यम से उभारा है। ठीक है, लुहंगी सांप सलंगनी, हाथी हदबद, गदहा गदबद, घोड़ा सरपट, पैदल रटपट, सेना करीन पयान। देखिए इसमें सब बता रहा है कि मानो हाथी गधा इस प्रकार से चल रहे हैं जैसे सांप तेजी से सड़कों पर या ज़मीन पर सरक रहा है। घोड़े भी ऐसे सरपट दौड़ रहे हैं मानो कि अभी कुछ होने वाला है। और पैदल रटपट अर्थात पैदल सेना जो होती है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। सेना करीन पयान मतलब सेना का यह प्रयास है कि वह उस युद्ध भूमि को जीत कर लाए।
चूँकि लोक प्रकृति मुक्ति का हामीदार है, मोक्ष का नहीं, है ना। अर्थात यहाँ पर मुक्ति तो है इस जीवन में, युद्ध में, लेकिन मोक्ष नहीं है। अतः लोक साहित्य में आए चमत्कारिक देवता लोक को भौतिक सुविधा प्रदान करने वाले लगते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, गोपालक जातियों का एक बांस गीत है। गोपालक जातियों में बांस गीत गाया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में, बांस गीत के बारे में हम आपको कल आगे बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप इसको पढ़िएगा, बांस गीत को याद करिएगा कि इस बांस गीत के माध्यम से क्या लोक गीतकार के जो प्रमुख हैं वो बताना चाह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे आपसे फिर इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।